Hi guys, welcome back to Pradeep University. This is Pradeep. In this particular video, we are going to talk about GoTo statement. What is GoTo statement and syntax of GoTo statement with practical implementation. And as if you are new in this channel, please subscribe the channel. So let's get started. So question is, what is GoTo statement? The GoTo statement is known as jump statement in C and it is used to transfer program control from one location to another location. GoTo statement को हम लोग jump statement भी कहते हैं. एक्चुअली इसका काम इसका नाम से मैच होता है. GoTo statement का यूज हम लोग तब करते हैं जब प्रोग्राम का कंट्रोल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर करना, तब हम लोग GoTo statement का यूज करते हैं. नाउ लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ GoTo statement. तो पहले आएगा GoTo, उसके बाद लेवल सेमीकोलन और उसके बाद फिर कोट्स होगा और उसके नीचे लास्ट में होगा लेवल, उसके बाद कोलन. अब यहाँ प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस लेवल से GoTo में जाएगा और फिर GoTo से लेवल में आएगा और ये रिपीट होते रहेगा और इसके साथ साथ बीच वाला कोड्स भी रिपीट होते रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा. अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो विद कंडीशन. तो चलिए अब इन सभी को देखते हैं प्रोग्राम में. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे. अब ओपन कर लेते हैं VS कोड और क्रिएट कर लेंगे एक फाइल. सो वी आर लर्निंग GoTo स्टेटमेंट, सो विल क्रिएट अ फाइल goto.c, राइट. सो लेट्स क्रिएट अ फाइल goto.c. सो फाइल यहाँ रेडी है. अब हम लोग एक प्रोग्राम लेंगे जिसमें कि GoTo स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, राइट. सो लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम हैज़ इंक्लूड .h, उसके बाद int main ओपन कर ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर ली ब्रेसेस. उसके बाद एक वेरिएबल ले लेंगे int n के नाम से. उसके बाद printf सॉरी enter the number, राइट. उसके बाद scanf ले लेंगे. scanf %d %n. बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लेंगे जिसमें कि हम लोग GoTo स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे. अब हम लोग यहाँ पर कंडीशन ले लेंगे कि अगर n 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 दे तो इवन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, राइट. तो उसके बाद ले लेंगे GoTo इवन. एल्स नहीं तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो GoTo ऑड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. अब अगर इवन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो प्रिंट करना है printf दिस इज इवन नंबर, राइट. और अगर ऑड नंबर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो प्रिंट करना है printf दिस इज ऑड नंबर. उसके बाद दे देंगे हम लोग रिटर्न 0. अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रोग्राम में आखिर हम लोगों ने क्या किया है. तो सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया int n के नाम से, राइट. और उसके बाद scanf की हेल्प से इसे रीड किया. अब हम लोगों ने यहाँ पर एक कंडीशन लिया कि अगर इफ़ n डिवाइड बाई 2, अगर n 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दी तो इवन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर एल्स नहीं तो ऑड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. और अगर इवन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंट करेगा दिस इज इवन नंबर, और अगर ऑड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट होना है दिस इज ऑड नंबर. तो चलिएगा, इस प्रोग्राम थोड़ा सा अच्छे दिखने के लिए मैंने थोड़ा सा अलाइनमेंट अच्छे से कर दिया. तो चलिए इसे कर लेते हैं आप सेव
अब करते हैं रन। प्रिंट कर रहा है इंटर द नंबर, तो चलिए हम लोग नंबर डाल देते हैं 5। तो देखिए यहाँ प्रिंट कर रहा है दिस इज़ ऑड नंबर। तो चलिएगा फिर एक बार रन कराते हैं, तो फिर नंबर इंटर करने बोल रहा है। तो चलिए इस बार डाल देते हैं 101। तो फिर प्रिंट कर रहा है दिस इज़ ऑड नंबर, यानी कि हम लोग का प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो चुका है।